चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक जो है फिजिक्स में हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में जो टॉपिक था उससे ही संबंधित और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये कहता है कि मेरे पास एक कप ऑफ वाटर है, यानी कि पानी का जो कप है उसमें मेरे को पता करना है कि कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं। ये थोड़ा देखने में एकदम मजा जैसा आता है, एकदम यार फील होता है कि चलो हम कुछ ना कुछ करने की सोच रहे हैं। चलो इसको पहले समझते हैं कि कहना क्या चाहता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। स्वागत है आपका एमबीजे क्लासेस में। देखो, ये कहता है कि अगर मेरे पास, मान लो ये मेरे पास कोई कप है, पानी का कप है, तो इस पानी के कप में मेरे को कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे और कितने नेगेटिव चार्ज होंगे, इसके बारे में मेरे को पता करना है ना। इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। वन सेकेंड, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, कैसे होता है थॉट प्रोसेस, क्या होनी चाहिए इसको सॉल्व करने की। सबसे पहले अगर हम सॉल्व करने के लिए जाए तो पहले सेकेंड काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं हमारे। ठीक है, तो हमारी थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए। तो पहले तो मेरे को जानना होगा कि इस पानी के अंदर कितने H2O की मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि H2O ही पानी है। देन उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि उन मॉलिक्यूल्स में कितने अणु हैं उनके, एंड उसके बाद मैं देखूंगा कि एक के पास कितने पॉजिटिव चार्ज है। तो मैं देखने की कोशिश करूंगी कैसे होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि मेरे पास जो पानी का जो बाउल है, जो कप है, उसकी जो उसके अंदर जो पानी है वह 540 ml मांगता हूँ। 360 भी मान सकता हूँ, बट अब तुम कहोगे कि यार सर आप 240 भी मान सकते थे, आप 10 ml भी मान सकते थे, आप 1 लीटर भी मान सकते थे, तो आपने क्यों मतलब 540 या 360 के बारे में सोच रहे हैं। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब चूंकि मेरे को इसका पता चलेगा कि इसका वॉल्यूम कितना है, देन उसके बाद मैं सोचूंगा कि इसमें मोल से कितना है, क्योंकि हम यूज करेंगे मोल कॉन्सेप्ट को इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट्स मान लेते हैं कि लेट द वाटर द वॉल्यूम, बेसिकली मान लेते हैं, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ मान लेते हैं कि 540 ml है। थोड़ा सा मानता हूँ। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर ऑन द कप। ओके, अब देखो हमें थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट के बारे में देखना होगा। अगर मैं किसी भी मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कोशिश करूं, तो जो मोल होते हैं वो होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि मेरे को अगर देखना है कि कितने मोल इसके अंदर हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि जानने की मेरे उसका वेट कितना है। अगर मेरे को वेट पता चल जाए तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो उसका जो फ्रैक्शन होगा वही मेरे पास मोल होंगे। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है कि यार 18 होता है, 16 इसकी, 2 उसकी, यानी कि H2 में क्या होता है 16 इसकी और 2 इसकी, मिला के बनता है 18। ठीक है, तो इसी का यूज करके हम इसका सॉल्व करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा मेरे पास वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि 540 मेरे पास उसका वेट है और मॉलिक्यूलर वेट 18 है, तो कैंसिल आउट बन जाएगा 3 मोल। ओके, 3 मोल ऑफ मेरे पास क्या है टोटल, जो इस कप में जितने भी वाटर्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो 3 मोल। अब देखो, अगर मैं कहूँ एक मोल को अगर मैं थोड़ा सा समझूं, तो इस मोल के अंदर कितने मेरे पास वाटर के कहें ड्रॉप्स होंगे। ठीक है, तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, तो हम जानते हैं बाय एवोगैड्रो नंबर की एक मोल के अंदर 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं एक मोल के अंदर। जो कि अब मेरे पास तो 3 है, ऐसे 3 है मेरे पास, तो इसके अंदर बाय 3 यानी कि 18.06 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। सो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ, अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूं, वो हो जाएगा 3 इंटू 6.02 10⁻23, यानी कि 18.06 10⁻23। थोड़ा और आगे जाते हैं। अब देखो, एक मॉलिक्यूल के अंदर जो भी है, अगर मैं एक H2O का मॉलिक्यूल लूं, तो मेरे को क्या देखने को मिलता है, ये बना होता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के पास। ठीक है, दोनों का एटॉमिक नंबर को अगर मैं ऐड करूं तो वो बनता है
10। अगर मैं 10 एटॉमिक नंबर से मैं जानता है कि मेरे पास 10 एटॉमिक नंबर है तो उसके पास 10 ही प्रोटॉन होंगे और 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तभी तो बैलेंस होगा। ठीक है, तो मेरे को ये पता चला कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के अंदर मेरे पास 10 जो है पॉजिटिव है, 10 जो है नेगेटिव है। तो हम कहाँ से गए, धीरे 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 हम नीचे आए, यानी कि छोटे से अणु में कितने 10 पॉजिटिव मेरे पास चार्ज है, 10 ही क्या है मेरे पास नेगेटिव चार्ज है। तो अगर मैं कहूँ कि अगर एक मॉलिक्यूल के पास मेरे इतने हैं तो मेरे पास टोटल जो 18.066 के पास कितने होंगे, तो वो बन जाएगा द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, वो बन जाएगा 10 गुणा 18.06 गुणा 10 की पावर 23, जिसको मैं लिख सकता हूँ 18.06 गुणा 10 की पावर 24। और अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ तो वही बन जाएगा 10 गुणा 18.06 गुणा 10 की पावर 23 बराबर हो जाएगा 18.06 गुणा 10 की पावर 24। ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इसका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो टोटल अगर मैं इसका कैलकुलेशन चेक करूँ तो मेरे पास सेम अमाउंट पॉजिटिव, सेम अमाउंट नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो यही बेसिकली ओवरऑल कॉन्सेप्ट अगर हम समझने की कोशिश करें, क्या हम एक कप ऑफ वाटर से हम कैसे, तो हमें मेन कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा कि हमें कैसे एक पानी में देखा कि हम पहले मॉलिक्यूल कितने हैं, मोल्स कितने हैं, मोल से मॉलिक्यूल में गए हम, देन मॉलिक्यूल से हम सीधा किस में गए कि एक के अंदर कितना चार्ज होता है। तो अगर एक के अंदर इतना होता है तो इतने के अंदर गुणा इतना होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि हमारा क्या कॉन्सेप्ट है। अब अगली क्लास में हम कूलम लॉ को पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।